दोस्तों, परमेश्वर इस संसार का नियंत्रक है। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा और योजना से भागकर कहीं नहीं जा सकता। पर यदि एक मनुष्य या परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की योजना से दूर भागता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। क्या आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है? दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे साथ एकत्र होते हैं। इस परेशानी से भरे संसार में केवल परमेश्वर का वचन ही हमें बल प्रदान करता है कि हम उसका या उन सभी परेशानियों को सामना कर सकते हैं। दोस्तों, वचन में सामर्थ्य है और उसमें जीवन भी है। वही हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन की प्रस्तुति है और मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बाइबल की एक विवादित पुस्तक योना का इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पहले अध्याय के 4 पद से आज हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, योना परमेश्वर की योजना के विपरीत तर्शीश को भाग रहा था, जबकि उसे नीनवे को जाना था। हम इस पुस्तक में परमेश्वर के उस प्रेम को देख रहे हैं जो वह सभी मनुष्यों के साथ करता है, क्योंकि उसी ने सबों को बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई अपने पापों में नाश हो। अश्शूर के लोगों ने इस्राएल के ऊपर बहुत कहर ढाया था। इस कारण योना नहीं चाहता था कि वे बचाए जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आए। मित्रों, हम कभी भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकते। मनुष्य चाहे जो भी प्रयास कर ले, परमेश्वर सदा अपनी योजना को पूरी करने में सफल होता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए किस प्रकार योना को समुद्र से निकालकर नीनवे भेजता है, यह बहुत ही भयावह चित्र है। अच्छा हो कि हम कभी भी परमेश्वर के कार्य में बाधा डालकर ऐसी स्थिति में ना पड़े। मित्रों, तो आइए हम देखते हैं कि योना के साथ क्या होता है जब समुद्र में प्रचंड आंधी उठती है और उसको आगे उसमें डाल दिया जाता है। आइए दोस्तों, इन बातों के साथ अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, जैसा कि हम सब इन दिनों योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमने देखा था कि योना को निनवे नगर में जाकर प्रचार करने के लिए कहा गया था, जो योना को बड़ा विचित्र लगा। मेरे विचार में योना शमौन पतरस के जैसा था। उसने परमेश्वर से कहा होगा, तूने एलिया को मिस्र नहीं भेजा, तूने एलीशा को भारत नहीं भेजा, तो मुझसे ऐसा काम क्यों करवाता है? तूने अन्य किसी भविष्यद्वक्ता से जो नहीं करवाया और वो काम मुझे दिया है। मुझे योना से सहानुभूति है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर अपनी विधि को बदलना क्यों चाहता है, परंतु यह पुस्तक प्रकट करती है कि परमेश्वर अन्य जातियों का भी प्रभु है। रोमियो की पत्री 3 उसके 29 पद में पौलुस लिखता है कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या वह अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है? जी हाँ, वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। योना को यह बात आगे चल करके समझ में आई। हमने देखा पिछले अध्ययन में, जहां पर लिखा हुआ था, योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। योना का अनुभव आपके लिए सहायक होगा। जब कठिन परिस्थिति में आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं या नहीं, मैं आपको इतना अवश्य बता देना चाहता हूं या आपको बता सकता हूं कि आपकी कठिन परिस्थितियों का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। यदि आज आपके लिए सब कुछ अच्छा है और आसान है तो आप सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में है, तो यह आपका भ्रम है। मेरे मित्रों, आप संकट काल में इस पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। देखिए, योना के साथ सब कुछ
सुव्यवस्थित है। उसे परमेश्वर एक काम देता है, परंतु वह विपरीत दिशा में चलता है। वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। वह याफा जाता है, वहां उसे एक जहाज भी मिल जाता है। वह भाड़ा देकर उसमें जाकर सो जाता है। सब कुछ बहुत आसान है। मेरे विचार में योना गवाही दे सकता था, जैसी आज सुनने को हमें मिलती है। मैं याफा पर टिकट की पंक्ति में खड़ा था। मेरा नंबर आते ही जगह भर गई थी। तभी एक फोन आया और किसी ने अपना टिकट रद्द करवाया और मुझे जहाज पर जगह मिल गया। परमेश्वर चमत्कारी है, अद्भुत कार्य करने वाला है। योना ने सोचा होगा कि परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। आज अधिकांश विश्वासी ऐसा ही सोचते हैं। कठिन समय में वे कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, और सब अच्छा होता है तो वे कहते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा में हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी परेशानियों का अर्थ है कि शैतान परेशान है, कि आप परमेश्वर के लिए प्रभावी हैं। मैंने अपनी सेवा में यह अनुभव पाया है। आपके कष्टों का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। योना के साथ अब तक तो जो कुछ हुआ उसे लोग किस्मत वाला कहते हैं, परंतु परमेश्वर उसे मछली के पेट में डालकर नीनवे नगर की ओर लाएगा। वर्षों से परमेश्वर के लोग कष्टों का सामना कर रहे हैं। यदि मैं डेविड लिविंगस्टन के स्थान पर होता, जो एक महान प्रचारक थे, तो कष्टों के कारण निश्चय ही सोचता कि परमेश्वर ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है। वह चाहता कि मैं घर वापस लौट जाऊं। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। मेरे मित्रों, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि कुछ लोग विश्वास के कारण तलवार से बचे, कुछ लोग विश्वास के कारण तलवार से मारे गए। अतः आप अगम परिस्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जीवन या सुगम परिस्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल जीवन नहीं कह सकते। मेरे विचार में योना जहाज पर खड़ा भूभाग को दूर होता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होगा और मन ही मन सोच रहा होगा कि वह यात्रा कैसी सुखद होने वाली है। परंतु आगे हम देखेंगे कि उसकी यात्रा इसकी आशा के विपरीत अत्यधिक भयानक होगी। समुद्र में ऐसी आंधी उठेगी कि जहाज डूबने लगेगा और सब यात्री अपने अपने परमेश्वर को पुकारने लगेंगे। योना निश्चिंत होकर नाव में अर्थात जहाज में सो रहा था। तब हम देखते हैं कि उन्होंने पर्चियां डालकर नाम निकाला कि किसके कारण उन पर यह कष्ट या विपत्ति आई है। तो पर्ची योना के नाम पर निकली। तब उसने उन्हें बताया कि वह परमेश्वर से विद्रोह करके भाग रहा है और यह सब उसके विद्रोह के कारण ही हुआ है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने योना भविष्यद्वक्ता से कहा कि वह अश्शूरों की राजधानी नीनवे में जाकर उसका संदेश सुनाए कि यदि वे अपने अधर्म के मार्ग से फिरें तो परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करेगा, परंतु यदि वे मन न फिराएंगे तो वह उन्हें नष्ट कर देगा। हम देखते हैं कि योना ने नीनवे जाने की अपेक्षा तर्शीश का जल मार्ग पकड़ा। परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। मित्रों, परमेश्वर से दूर भागना संभव नहीं है। अतः परमेश्वर ने समुद्री आंधी भेजी और जहाज संकट में फंस गया। अब वे क्या करते? तो किसी ने कहा कि यह किसी के पाप के कारण ही हम पर यह विपत्ति आई है, अतः चिट्ठियां डालकर नाम निकाला जाए, और इस प्रकार योना का नाम निकला। तो योना ने स्वीकार किया कि वह एक यहूदी है और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत तर्शीश को जा रहा है।
जाना तो उसे वास्तव में नीनवे था। आइए हम देखेंगे प्रचंड आंधी। योना की पुस्तक 1 उसके 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। ध्यान दीजिए, कहता है तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। मैंने आपसे आरंभ में ही कहा था कि यह आंधी अलौकिक घटना थी और इसका उत्तरदायी परमेश्वर था। मेरे प्रियो, गलील सागर की भयानक आंधी में शिष्यों को जलमग्न कर सकती थी, परंतु वह अलौकिक घटना प्रभु यीशु को हानि पहुंचाने के लिए थी, जो शैतान का काम था। हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 38 पद में पढ़ते हैं, पतरस प्रभु यीशु से कहता है कि उससे लेश मात्र भी चिंता नहीं कि उनका नाश हुआ जाता है। यदि प्रभु यीशु न होता तो ऐसा होना निश्चित था। मेरे मित्रों, योना की कहानी में भी आंधी भयंकर है, परंतु उसका उद्देश्य किसी की भलाई करने का है। वह एक संपूर्ण देश को बचाने जा रहा था। वह अपने भविष्यद्वक्ता को पथभ्रष्ट होने से बचा रहा था, क्योंकि उसे एक काम दिया गया था और जिससे योना भाग रहा था। हम योना की पुस्तक 1 के 5 पद में आगे पढ़ते हैं, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, वे नाविक समुद्र की गतिविधियों से परिचित थे, अतः वे भाप गए कि यह आंधी साधारण नहीं थी। और तब हम देखते हैं कि योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। मैं जब कभी इस पर विचार करता हूं और मैं यह मानता हूं कि यदि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो जाए और पाप में जीवन व्यतीत करे तो उसका विवेक उसे सताएगा और वह परेशान रहेगा। क्या योना के साथ ऐसा ही था? योना परमेश्वर की इच्छा से भागकर नीनवे से यथासंभव दूर तर्शीश जाना चाहता था, तथापि उसे पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक है। जहाज के अन्य जाति जो प्रतिमा उपासक थे, नाविकों की जान पर बन आई थी और योना निश्चिंत होकर सो रहा था। आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। योना 1 के 6 पद में लिखा है, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यहां पर हम देख रहे हैं कि माझी ने आकर उससे कहा, तो इस भयानक तूफान में भी निश्चिंत सो रहा है। पूरे जहाज पर केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चिंत होकर के सो रहा था। उन्होंने उससे कहा, अपने देवता को पुकार कि वह हमें डूबने से बचा ले। योना तब ऊपर आया और देखा कि सचमुच में भयंकर तूफान उठा है। योना 1 उसके 7 पद में आगे लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मेरे प्रियो, आप मुझे गलत न समझे, मैं जुआ खेलने और लॉटरी लगाने के विरुद्ध हूं, क्योंकि इससे राजस्व बढ़ाने के लिए जनसामान्य की महान हानि होती है। यद्यपि इस घटना में परमेश्वर ने उनके अंधविश्वास का उपयोग किया, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर इसे मान्यता प्रदान करता है। मैं जिस कलीसिया में जाता हूं, अर्थात मेरी कलीसिया में एक परिवार था जिसकी माँ और बेटी तो विश्वास में थे। वे विश्वासी थे, परंतु पिता विश्वासी नहीं था और हमारा सह प्रयास भी व्यर्थ गया। बड़े दिन की आराधना में मैंने कलीसिया से कहा कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, अतः उससे हाथ मिलाया और शुभकामनाएं दी। उसकी प्रतिक्रिया थी कि हम बहुत अधिक दिखावा करते हैं। जब ईस्टर का दिन आया
तब मैंने कलीसिया से कहा कि उसे अधिक मित्रता पसंद नहीं, अतः उससे कुछ दूर ही रहा जाए। मैं भी बस उससे हाथ मिलाकर अलग हो गया। इस बार उसकी प्रतिक्रिया थी कि हम लोग उदासीन हैं। मैं उससे भेंट करने उसके घर गया तो उसने मुझे बाहर कर दिया। वह प्रभु के बारे में सुनना नहीं चाहता था। मेरे प्रियो, 6 माह पश्चात मैं रात में सोने के लिए जा रहा था कि घंटी बजी। मैंने देखा कि वह व्यक्ति भयभीत मेरे द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे भीतर आने के लिए कहा और बैठाया तो उसने कहना आरंभ कर दिया कि उसका काम कपड़ों की धुलाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग का है। उसके पास एक महिला काम करती थी जो सुबह आकर उससे कहती है। वह एक ज्योतिषी के पास गई। उसने कहा कि वह महिला और जिसके पास मैं काम करती हूं वह अकस्मात ही मर जाएंगे। दोनों ही इस बात को अंधविश्वास और उपहास समझकर हंस पड़े, परंतु 2 दिन बाद वह स्त्री सड़क दुर्घटना में मारी गई। अब यह पुरुष भयभीत था कि वह भी मर जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने उससे कहा, यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि उस स्त्री की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना है और इससे भविष्यवाणी सिद्ध नहीं होती कि आप भी मर जाएंगे। उसने कहा, जो भी हो, मैं मरने के लिए तैयार रहना चाहता हूं। क्या आप मुझे उद्धार की योजना समझाएंगे? मैंने कागज पर चित्र बनाकर उसे उद्धार की योजना समझाई और बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा और प्रभु यीशु ने अपनी जान दी और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि संसार पाप से बचाया जाए। उसने उस रात प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर की निकटता में आता है, सत्य की खोज करता है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसके पापों को क्षमा करता है और उसे एक नया जीवन देता है। हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों हुआ, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर देता है, ऐसे लोगों को आने देता है ताकि उनके जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाएं। मैं अपने जीवन के बारे में भी आपको कहना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से दूर था, उसकी सच्चाई से वंचित था। परमेश्वर ने अपने एक दास को मेरे पास भेजा और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप यीशु को जानते हैं? यह प्रश्न मेरे लिए कठिन था। मैंने कहा, मैं जानता हूं, परंतु पूर्ण रीति से नहीं जानता। तब परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, क्या आप जानना चाहते हैं? और मैंने कहा, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूं। और तब उसने मुझे परमेश्वर के वचन में से सिखाना आरंभ किया। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा तो मैंने जाना निश्चित रूप से प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है। मुझे आज भी याद है 15 फरवरी 1990 जब मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और उससे कहा कि प्रभु, मैं जो यह जीवन जी रहा हूं यह गलत है। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता हूं। आप मेरी सहायता करें। मेरे जीवन को आप जैसा चाहते हैं वैसा बनाएं। और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही अवसर देता है। आपके जीवन में ऐसे लोगों को आने देता है ताकि उसके द्वारा आप प्रभु की सत्यता को जानें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो हमेशा दूर रहता था, परमेश्वर के निकटता में आ गया, और इसलिए आया क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। और यही कारण था कि उसने सच्चाई को जाना और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। परमेश्वर अंधविश्वास को भी काम में लेकर किसी का उद्धार कर सकता है। जी हाँ, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी उद्धार लाना चाहता है। और इस बात को आप जान लीजिए, बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में,
आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु जो हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के लिए, एक जाति, एक कौम, एक भाषा, एक देश नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए वह क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आज आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आज आप उस यीशु के पास आकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं? निश्चय जाने कि वह आपका इंतजार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि उस जहाज पर परमेश्वर ने नाविकों के अंधे विश्वास को काम में लेकर योना को पकड़वाया। योना जो भाग रहा था, उसने परमेश्वर की गवाही दी और कहा कि मैं यहोवा से भागकर जा रहा हूं। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करना चाहता है। क्या आज भी आप परमेश्वर से भाग रहे हैं? मेरे प्रियो, आज अपने जीवन पर अवश्य ही विचार करें। मित्रों, हम जानते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य यीशु मसीह के कारण संसार के लोग उद्धार प्राप्त कर बचाए जा सकते हैं, उसी प्रकार आपने देखा कि एक मनुष्य योना के कारण उस जहाज के पूरे यात्री समुद्र की आंधी में फंस गए थे। परमेश्वर के एक जन की अनाज्ञाकारिता संसार के लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध या कोप बन सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि वह आंधी यहोवा के द्वारा से चलाई गई थी। वे सारे यात्री अकारण ही योना की अनाज्ञाकारिता के कारण मुसीबत में पड़ गए थे। हमारे लिए यह एक शिक्षा है मित्रों, कि यदि हमें परमेश्वर कुछ जिम्मेदारी देता है तो हमें उससे भागना नहीं है, पर उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। योना अपनी भावनाओं के कारण परमेश्वर की योजना को दरकिनार कर रहा था। योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर अश्शूरियों को बचाने का अवसर दे या उनके पास सुसमाचार भेजे। दोस्तों, आज संसार के अन्य जाति लोगों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका दृष्टिकोण कैसा है? क्या आप चाहते हैं कि वे नाश हो जाएं या वे बचाए जाएं? यदि आपके हृदय में उनके लिए संवेदना है तो यह परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में डाला गया है। पर अब प्रश्न यह है कि आप उस संवेदना को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं? आज कितने विश्वासी अपनी संवेदना को किनारे रखकर योना के समान गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार के लोग आने वाले दंड से नाश होने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पर योना ने उस परिस्थिति में स्वीकार किया कि गलती उसकी है। उसने वह काम नहीं किया जो उसे करना था। वही है जो परमेश्वर से भाग रहा है। मित्रों, हमें भी परमेश्वर ने किसी योजना को पूरी करने के लिए बुलाया है। दोस्तों, आपको परमेश्वर ने किसी योजना को पूरी करने के लिए बुलाया है। यदि आप उसकी योजना को पूरी करने के लिए तैयार हैं तो वह आपको भी किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग करना चाहता है, कहीं भेजना चाहता है। पर यदि आप उस बुलाहट से भागते रहेंगे तो आप और आपके साथ वे सारे लोग नाश होने की कगार पर आ जाएंगे। आइए मित्रों, हम परमेश्वर की योजना की तरफ लौटें और उस कार्य को पूरा करें जो उसने आपके लिए ठहराया है। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है, हमें अवसर दिया है कि हम इस संसार में लोगों को सुसमाचार सुनाने का, आने वाले दंड से बचने का एक अवसर प्रदान करने के माध्यम बने। प्रभु, हमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है, पर यह आपका अनुग्रह है कि आपने हम पापी मनुष्यों को इस काम के लिए उपयोग करने का अवसर दिया है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या लड़के, क्या लड़कियां, हर एक के हृदय में प्रभु आप इस सेवा के प्रति प्रभु अपना आत्मा भर दे कि प्रभु वे सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु ललायित हो जाएं। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं। उनके हृदयों को प्रभु अपनी सेवा के लिए प्रभु आप उपयोग करने से भर दें प्रभु, कि पिता परमेश्वर वे उस कार्य को पूरा करें जो आपने उनके लिए ठहराया है। पिता, हम जानते हैं
कि आपने हर एक विश्वासी को इसलिए रखा है कि उनके द्वारा वचन और सुसमाचार कहीं ना कहीं पहुंचाया जाए। प्रभु, कई बार हम पीछे भागते हैं, हम आपकी इच्छा के विपरीत जाते हैं, और कितने ऐसे दर्शक होंगे प्रभु जो ऐसे ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। प्रभु, आज उन्हें योना के समान फिर से आपकी ओर आने के लिए प्रेरित करें। आपका आत्मा ये कार्य कर सकता है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। और यही प्रार्थना है प्रभु कि आने वाले समय में हम इन सभी भाई बहनों के द्वारा एक उत्तम गवाही सुन सकें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने किसी बात का निर्णय लिया है? यदि आप चाहते हैं कि हम आपके इस निर्णय के लिए प्रार्थना करें तो हमसे संपर्क करें। फोन और SMS उपलब्ध है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए परमेश्वर के वचन से इन भेदों को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी इच्छा में चलते रहें और जिस दिशा में वो आपको भेज रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यात्रा। योना की पुस्तक के 4 अध्यायों को हमने नए नियम में अन्य जातियों के प्रचारक पौलुस की 4 यात्रा के आधार पर विभाजित किया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, समुद्र में चलने वाली उस आंधी के संदर्भ में हमारा निष्कर्ष है कि वह एक घटना थी। ए, स्वाभाविक, बी, अलौकिक, सी, शैतानी, डी, प्राकृतिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।